क्या बीजेपी में 75 की उम्र में राजनीति का अंतिम पड़ाव? पिछले नेताओं की कहानी से उठे सवाल। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर बीते दिनों विपक्ष ने खूब सवाल उठाए। आरोप लगाया गया है कि जैसे ही मोदी 75 वर्ष के होंगे उन्हें पार्टी किनारे कर देगी, लेकिन भाजपा नेताओं ने साफ कहा है कि ऐसा कोई नियम पार्टी के संविधान में नहीं है। सवाल यह है कि आखिर यह चर्चा क्यों बार बार उठती है? इसका जवाब छिपा है उन पुराने नेताओं की कहानी में जिन्हें उम्र का हवाला देकर सक्रिय राजनीति से अलग किया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं मुख्य भाग। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को एक नए मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। इस मंडल में भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और कुछ अन्य वरिष्ठों को शामिल किया गया। उस समय राजनीतिक गलियारों में यह संदेश आ गया कि 75 से अधिक उम्र वाले नेताओं को सरकार और संगठन की सक्रिय जिम्मेदारी से हटाया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रालय या पार्टी में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी, जो लंबे समय तक पार्टी की विचारधारा और संगठन के स्तंभ माने जाते थे, उन्हें भी सिर्फ मार्गदर्शन तक सीमित कर दिया गया। अब चलते हैं यशवंत सिन्हा की तरफ। यशवंत सिन्हा, जो कभी वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने बाद में पार्टी से दूरी बना ली और विपक्ष की राजनीति में सक्रिय हो गए। उनका भी यही कहना था कि भाजपा में उम्र की एक सीमा तय कर दी गई है, जिसके बाद नेता की सक्रिय भूमिका खत्म हो जाती है। यहीं से यह संदेश जम गया कि भाजपा में 75 वर्ष की उम्र एक तरह की अनौपचारिक सीमा है। हालांकि पार्टी ने कभी इसे लिखित नियम या आधिकारिक पॉलिसी के रूप में घोषित नहीं किया। आज जब नरेंद्र मोदी की उम्र 75 वर्ष की ओर बढ़ रही है, विपक्ष ने इसी पुराने पैटर्न को मुद्दा बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जैसे ही मोदी 75 वर्ष के होंगे भाजपा उन्हें किनारे कर देगी और एक नया चेहरा सामने आएगा। शिवसेना के संजय राउत ने भी दावा किया कि भाजपा में ऐसा ही होता है और मोदी अपवाद नहीं होंगे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह विपक्ष का राजनीतिक स्टंट है, जो पार्टी में ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और भाजपा में किसी को इस पर भ्रम नहीं होना चाहिए। भाजपा में पिछले वरिष्ठ नेताओं के साथ जो हुआ वह आज की बहस को और प्रासंगिक बनाता है। आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेताओं का अचानक सक्रिय राजनीति से बाहर होना विपक्ष को यह कहने का मौका देता है कि मोदी के साथ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन मौजूदा हकीकत यह है कि मोदी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी लोकप्रियता पार्टी की जीत का आधार है और संगठन भी पूरी तरह उन्हीं के नेतृत्व में एकजुट है। इसलिए फिलहाल भाजपा के भीतर से मोदी की रिटायरमेंट की मांग का कोई संकेत नहीं है, बल्कि पार्टी बार बार यही कह रही है कि मोदी का नेतृत्व लंबे समय तक बना रहेगा। भाजपा में 75 वर्ष का नियम कभी लिखित तौर पर मौजूद नहीं था, लेकिन पिछले नेताओं के अनुभव ने इसे एक राजनीतिक विमर्श बना दिया। आडवाणी, जोशी और अन्य वरिष्ठों की स्थिति को देखकर विपक्ष को यह मुद्दा उठाने का मौका मिलता है। हालांकि मौजूदा परिदृश्य में भाजपा मोदी को किनारे करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, इसलिए सवाल बना रहेगा, लेकिन जवाब वही है जो भाजपा देती है। मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही है, क्या बीजेपी में 75 की उम्र है राजनीति का आखिरी पड़ाव? विपक्ष का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही 75 के होंगे उन्हें पार्टी किनारे कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कभी 75 साल से ऊपर के नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। इसमें शामिल थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो कभी भाजपा की रीढ़ माने जाते थे, मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने पार्टी की विचारधारा को आकार दिया, और यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज नेता। सभी को उम्र का हवाला देकर किनारे कर दिया गया था, इसीलिए विपक्ष ऐसा सोच रही थी। दोस्तों, इस कदम के बाद ये संदेश आ गया कि भाजपा में 75 की उम्र का मतलब है नो एक्टिव पॉलिटिक्स, लेकिन पार्टी ने कभी इसे लिखित नियम के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। न कोई आधिकारिक नोटिस, न कोई संविधान में प्रावधान, यानी सब कुछ अनौपचारिक था।